जय गुरुदेव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करे सके, गुरु करे सो। प्रेमियों, ये बड़ा सौभाग्य है कि बार बार हमारा तुम्हारा सबका मिलन होता है। इस बहाने से, परमात्मा के मिलने के बहाने से सत्संगियों से भी मिलन हो जाता है। ये बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो अगर सत्संग ना होता तो आप लोग कैसे मिलते, कहाँ दर्शन दीदार होता है। तो कहते हैं प्रेमी से प्रेमी मिले तो होए ज्ञान की बात। जब प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं तो उस मालिक की, उस परमात्मा की चर्चा होती है। प्रेमियों, जे मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। और इस बार जैसे बच्चे कहते हैं कि इस बार हम इतनी मेहनत कर लें कि इस बार परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हों, ऐसे ही हमको भी विचार करना चाहिए कि इस बार मनुष्य देह मिली है और इस बार इतनी कड़ी मेहनत करके और इस बार ही मालिक हमको अपने देश ले चले। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, ये मेहनत, सत्संगी लोग क्या है, अब उनको कोई स्कूल में तो परीक्षा देना नहीं है। अब तो उनकी परीक्षा गुरु महाराज ही लेंगे। गुरु महाराज ही परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में पास हो गए तो चलो बस आगे, कहते नहीं प्रमोशन हो गया, आगे कक्षा में हमको एडमिशन मिल गया। तो प्रेमियों, हमको गुरु महाराज ने जो पाठ पढ़ाया है, ज्यादा भटको नहीं। भटकोगे तो जो पास में वो भी खो जाएगा, ये ध्यान रखना। ज्यादा भटकोगे तो जो पास में है वो भी चला जाएगा। क्योंकि देखो, बचपन में आदमी क्या करता है कि बचपन तो खेल कूद में चला जाता है, और जवानी आती है तो आदमी कहता है कि अरे भैया अब तो बड़े बड़े काम करने। कौन से काम करने? नौकरी भी लगाना है और शादी भी करना है। बताइए कितने बड़े बड़े काम। और फिर आया बुढ़ापा, तब कहता भैया अब क्या करें, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सब अंग हमारे शिथिल होने लगे, अब हमारी औकात ही नहीं है कि हम बैठ के परमात्मा का नाम लें। तो प्रेमियों, उसके लिए कहा है कि तेरा बचपन गया और जवानी गई, तू ना जागा। तेरा बचपन गया और जवानी गई, तू ना जागा। चोर अब तेरी गठरी में लागा, चोर अब तेरी गठरी में लागा। कहते हैं कि तुम्हारा बचपन गया, जवानी गई और बुढ़ापा आया तो चोर तुम्हारी गठरी में लग गया। वो चोर कौन है प्रेमियों? वो काल है। वो अब लग गया मेरे पीछे कि बस जल्दी से इनका काम हो, बस हम ले जाएं। उसका तो यही काम है कि पकड़ पकड़ के ले जाओ, पकड़ पकड़ के ले जाओ, बस यही काम है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज हमारे बड़े दयालु हैं। गुरु महाराज सोचते हैं कि काल का बलि का बकरा बनने से पहले इनको मैं अपनी तरफ मोड़ लूं, अपनी तरफ मोड़ लूं। नहीं तो अगर नहीं मोड़ूंगा तो इनका जीवन ये काल खा जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक बकरी थी और उसके 2 बच्चे थे। वहीं पे एक शेर आ गया थोड़ी दूर से। तो वहां एक तालाब था, नदी थी, तो उसमें शेर भी पानी पीने आता था और बकरी के बच्चे भी पानी पीने जाते, बकरी भी जाती। अब बकरी ने देखा कि शेर यहां आता है, अब उसको डर बैठ गया। कहने लगी कि अगर मेरे बच्चे कहीं चले गए तो जी खा नहीं।
तो बड़ी खतरा की बात है। तो एक दिन बकरी जाके शेर से बड़ी हिम्मत करके बोली कि शेर भैया, एक ही एरिया में हम लोग रह रहे हैं, एक ही जगह पानी पीते हैं, हमारे बच्चों को मारना नहीं। तो शेर ने क्या कहा कि मेरा ये एरिया है, इसमें अगर आ गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और उधर पिया तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। देखो इसमें बहुत बड़ी बात है। बोले वो एरिया मेरा है और उसमें अगर आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और उससे बाहर रहा तो मैं छोड़ दूंगा। तो उसने अपने बच्चों से खूब समझाया, बताया वहां ले जाके कि इधर मत आना, तुम इधर ही रहना। वो दो बच्चे थे, एक तो बड़ा सीधा था, एक थोड़ा चढ़बंग था। वो क्या करे, वहीं जाए, हरी हरी घास लगी थी तो खाने लगे, वहीं पानी पी। एक दिन शेर को देख के, अब शिकार देख के तो लालच आ गया। शेर ने आओ देखा ना ताव देखा और उसको पकड़ के अब मार दिया। अब मार दिया, अब वो वाला बड़ा वाला कहे देखो मैंने तुमसे कहा था उधर नहीं जाना, और माँ ने भी कहा था उधर नहीं जाना, लेकिन तुम चले गए और देखो तुमको मार दिया। और शेर तो बड़ा धाकड़ था, उसने जाके बकरी से कहा देखो बकरी, मैंने अभी तक तुम्हारे बच्चे को नहीं छुआ, लेकिन आज वो मेरे एरिया में फिर आ गया तो मैंने उसको मार दिया। आप प्रेमियों, बड़ी बकरी को बहुत चिंता हुई, बहुत चिंता हुई। तब तक एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी से उसने कहा कि थोड़ा ऐसा करना कि मैं बकरी के पास जा रहा हूं तो इसको देखे रहना। बकरी ने क्या किया, उसने क्या किया, लोमड़ी ने उसको भी, मांसाहारी जीव, वो लालच आ गया, उसने उसका कान खा लिए दोनों। तब तक जब तक वो आ रहा है तब तक कान खा लिए। अब भैया जे पहुंचा वहां, बकरी तो बेचारी उसके डर के मारे रोई नहीं। जब वो गया तो फूट फूट के रोने लगी कि मेरा बच्चा काल ने खा लिया इसने, शेर ने। आप प्रेमियों क्या हुआ, वो आया जैसे, बकरी ने कहा ठीक है तुमने मार दिया, कोई बात नहीं है। तो ये दोबारा गया जब, तो वहां देखा तो उसके कान ही नहीं। तो अब ये फिर पहुंचा हुआ, कहने लगा बकरी ये बता कि तेरे बच्चे के कान थे कि नहीं थे। उसने कहा कान होते तो आज मारे काहे को जाते, कान होते मैं रोज रोज समझाती थी, अगर कान होते तो काहे को आप मारते उसको। तो बोले तो ठीक है। वो सोच रहा था कि लोमड़ी ने कान खा लिए तो जाके अभी लोमड़ी को और देखता हूं। वहां जब पहुंचा, लोमड़ी से कहा ठीक है तू सही कह रही है। पूछा लोमड़ी से इसके कान कहां गए, लोमड़ी बोली मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं खाए। तभी बकरी से पूछ के आया, बोला ठीक है तू सच बोल रही थी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि अगर कान होते तो वो मेरी बात को मान लेता और काल उसको खा नहीं पाता, शेर उसको खा नहीं पाता। ऐसे ही अगर हमारे कान सही होंगे, हमको इन कानों से सही सुनाई पड़ रहा होगा गुरु के वचन, तो वो काल हमको नहीं खा पाएगा, वरना एक दिन काल हमको खा जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये शेर और बकरी की तो बात बता दी गई, ये गुरु की और भक्त की बात हो रही है। क्योंकि गुरु महाराज बराबर हमको यही तो समझा रहे हैं कि बच्चों अपना काम करो और अपने देश चलो। यही तो कह रहे हैं कि साधो वा घर को चलो और जा घर काल ना जाए। जिस घर काल नहीं जा सकता है उस घर को चलो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। वरना कहते नहीं है कि फिर जन्म फिरे मरे ना पड़ेगा, फिर जन्म फिरे मरे ना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
कहते हैं अरे मुसाफिर तुझको इस कोठरी से निकलना पड़ेगा। तो गुरु महाराज बराबर कहते बच्चों यहाँ की पीड़ा हमसे सही नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं कि जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव का आहार कर रहा है। दिन रात बिल्ली तकी खड़ी रहती कि कौन जीव मिल जाए किस तरह मार दे उसको। बताइए उस दिन सत्संग में एक कुत्ता वहां से तुरंत कबूतर को मार के वहीं ले आया, वहीं जहां सत्संग होता वहीं पे लाके डाल दिया। बताइए वो तो दाना चुगने के लिए आए और मार दिया। ऐसे प्रेमियों हम लोग भी निश्चिंत बैठे हैं, लेकिन काल तो हमको बराबर निहार रहा है, देख रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज हमारे लिए बहुत दुखी है। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों अपना काम करो, अपने घर चलो, यहाँ कोई तुम्हारा मीत नहीं है, कोई नहीं है गुरु महाराज के सिवा। यहाँ हमारा शुभ चिंतक कोई नहीं है। माता पिता है तो वो भी काल के दायरे में है, उनको भी काल खा जाएगा। अब उनकी आड़ में अगर हम बैठे तो काल उनको भी खाने के लिए बैठा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों हमको अपने गुरु की ओट ले लो और उसकी ओट में आके बैठ जाओ तो गुरु बचा लेंगे। कि गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लेंगे नजर तो फंस जाएगा, फेर लेंगे नजर तो फंस जाएगा। तो भैया गुरु महाराज सबको बचाने के लिए आए। इतनी आवाजें गुरु महाराज ने लगाई और प्रेमी पता है सत्संगियों में बड़ा अंतर द्वंद चल रहा है। सत्संगी क्या करते हैं, जरा सा कहीं कोई आ गया तो वहां भगते सीधे, कहते हैं भैया चलो वहां चले तो कुछ यहाँ का सुख संपत्ति मिल जाएगी। गुरु महाराज से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो सूखा बाजार है और वहां बाजार फायदे का है। तो प्रेमियों सत्संगी लोग भग के बताइए वहां जाते हैं, वहां मांगने के लिए। बताइए कोई बड़े पिता का लड़का किसी के दरवाजे जा गए भूखे हैं तो पिता को कितना दुख होगा। बताइए सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है। हमने सुना है बहुत सत्संगी गए थे उस दिन, तो कितनी शर्म की बात है कि मेरा पिता इतना समर्थवान कहता मैं लोग भी बना दूंगा और परलोक भी बना दूंगा। ऐसे पिता को छोड़ के लोग भिखारियों की तरह मांगने जाते हैं। बताइए धिक्कार है। इस दरबार में जिसके दुख दर्द नहीं मिटे, इस दरबार से जिसको बरकत नहीं मिली, उसको कहीं मिलने वाली नहीं है, चाहे जहां चले जाना। तो प्रेमियों ये दर ऐसा है, यहाँ लोगों की तकदीर बदल जाती है। तमाम लोग कहते हैं सत्संग में आने से मेरे घर के कलह कलेश मिट गए और हमको बहुत बरकत मिली। भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, पुलिस नहीं आएगी, वकील नहीं आएगा तो बरकत तो वैसे ही हो जाएगी। गुरु महाराज सत्संग में करे बच्चों तुम भजन करते रहो, बड़ी सी बड़ी बीमारी तुम्हारी कट जाएगी, बड़े से बड़ी बीमारी। क्योंकि वो कर्म ही तो काट रहे हैं गुरु महाराज, कर्म काट रहे हैं, कर्म कट जाएंगे सोई बस सही गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। अच्छा कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि अब तो हम बचेंगे ही नहीं, अब तो हम बचेंगे ही नहीं, अब तो ऐसी बीमारी आई अब क्या, और थोड़े दिन के बाद 10-5 दिन बाद लगता अब कोई बीमारी थी नहीं, कर्म कट गए, बीमारी चली गई। तो प्रेमियों सत्संग वो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के जो सुमिरन ध्यान भजन करेंगे उनकी सब मनोकामना पूरी होती चली जाएंगी। लेकिन अगर तुम भगते रहे तो एक पोस्ट आई थी गुरु महाराज की, उसमें दिया था, अमर संदेश से किसी ने डाला था, उसमें गुरु महाराज ने क्या कहा है कि बच्चों अगर मेरे बताए रास्ते पे नहीं चले तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ करने वाला नहीं। बताइए साफ साफ गुरु महाराज ने कह दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपने गुरु की याद करो, गुनाहों की माफी मांगो रोज दरवाजे पे बैठ के। अभी प्रार्थना कौन सी गाई थी, कौन सी अनीता ने गाई प्रार्थना, दया की नजर करो मेरी ओर। हर वक्त मालिक से यही कहो गुरु महाराज मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसी कौन सी गुनाह हो गए हमसे
जो तुम पहले तो मेरी तरफ बहुत देखते थे और अब तुम मेरे ऊपर एक नजर भी नहीं करते हो, हमको देखते भी नहीं हो कि हम कौन से दुख में हैं, कौन सी हम परेशानी में हैं। मेरे दुख दर्द को कम से कम मालिक पूछो तो यही कहो कि मालिक दया की नजर, दया की दृष्टि मेरी तरफ डालो। मेरा समय बीता जा रहा है, वो काल मुझको ले जाने के लिए तत्काल खड़ा है और हमको कुछ दिख नहीं रहा, ना ध्यान में दिखे, ना भजन में दिखे, ना गुरुदेव तुम्हारे दर्शन हो, तो हमको ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। मालिक हमारी तरफ दया की दृष्टि डालो। दया की दृष्टि अगर नहीं डाली तो ये जीवन भी मेरा बेकार चला जाएगा। प्रेमियों, हम केवल राजनीति में फालतू बातों में लगे पड़े हैं। हमको जो चीज चाहिए थी, जो चीज मेरे हाथ से छूट गई, और उसकी हम चिंता नहीं कर रहे। तो प्रेमियों, हमको अपने गुरु महाराज के लिए रोज कहो, गुरु महाराज, मालिक इस बार मेरी नैया निकाल दो, पार लगा दो, बस हम लौट के अभी संसार में कभी नहीं आएंगे। जब से संसार में आए क्या सुख मिला, विचार करो आप लोग। बच्चों से सुख मिला, पति से सुख मिला, परिवार से सुख मिला, क्या सुख मिला? और अगर क्षणिक मिला भी तो वो पल भर में खत्म भी तो हो गया। तो प्रेमियों, हम तो ये संसार बिल्कुल नश्वर लगने लगा, बेकार लगने लगा है कि सब स्वार्थ का संसार है। और इस स्वार्थ के संसार में फंसे फंसे हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और जो चीज पाने के लिए आए थे वो मेरे हाथ से छूट जाएगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज से कहो कि बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, खबर मोरी नालिनी बहुत दिन बीते। मीरा कह रही है कि खबर मेरी नहीं ली, इतने दिन बीत गए कि सपने में तो दरस दिखा जा, सपने में तो दरस दिखा जा, कुछ धीरज बंध जाए, कुछ धीरज बंध जाए, सपना तो मोहे किस विधि आए, सपना तो मोहे किस विधि आए, रात नींद न आए, रात नींद न आए, बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते, खबर मोरी नालिनी बहुत दिन बीते। इतना समय बीत गया। हम लोग सोचते थे ये सब जो हुआ है कि कुछ समय के लिए हुआ है, आगे वो समय अच्छा आ जाएगा, लेकिन वो तो बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। अब हमारे भी तो भाई उम्र बढ़ रही है, मौत के समय आ रहा है। अब ये अगर ऐसे ही बढ़ता चला गया तो मेरी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। प्रेमियों, गुरु महाराज से जी को मालिक, हमको किसी चीज की अब जरूरत नहीं है, अब तो एक बार अपना दर्शन और दीदार हमको दिखा दो। बच्चे को गुरु महाराज, दुनिया हमें स्वार्थी दिखती है, दुनिया का थोड़े दिन का साथ है, सब छूट जाएगा, और आप तो हमारा साथ पहले छोड़ के चल दिए। एक हो गुरु महाराज, हमको अपना दर्शन और दीदार दिखाओ, हमको धीर बनाओ मालिक, हम बहुत अधीर हैं। जैसे हमारा बच्चा कहीं चला जाए तो हमको रातों की नींद हराम हो जाती है, परदेश तक चला जाए तो रात में रोते हैं, वही बात दिमाग में आती है, और इतना बड़ा परमात्मा हमारी आंखों से अदृश्य है। तो प्रेमियों, हमको अब बैठने की जरूरत नहीं है, अब हमको बहुत चेतने की जरूरत है। अगर सोते रहे तो काल पकड़ ले जाएगा। अब गुरु महाराज से जिद करो। अभी तक तो हम लोग जिद नहीं करते थे, अब हमको जिद करनी पड़ेगी। हे परमात्मा,
हे गुरु महाराज, अब आके हमको दर्शन दिखा दो। बस किसी से जैसे कोई आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी जब फांसी की सजा होती है तो आखिरी इच्छा पूछते हैं तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ऐसे अगर सत्संगियों से पूछा जाएगा जो भजन करते हैं तो अपनी आखिरी इच्छा यही कहेंगे कि एक बार हमारे मालिक के दर्शन करवा दो, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेमियों, सत्संग चाहे जितने सुनो, कहीं भी जाओ, चाहे जितने दिन के प्रोग्राम हो, लेकिन वो उदासी, वो कमी, वो कहीं पूरी होने वाली नहीं जब तक गुरु महाराज नहीं दिखे। इतना बड़ा वादा किया गुरु महाराज ने और हम लोग पूरे विश्वास से बैठ गए उसी नाव में और मालिक अदृश्य हुए। लेकिन आज भी अगर तुम रात में मालिक की चर्चा करो तो रात में तुमको दिखते हैं और तुमको अपनी बात भी बताते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब वो बस गए नहीं, हमारे कर्मों से हमारे मालिक छिपे खड़े हैं। हमको एक ना एक दिन दर्शन जरूर देंगे, लेकिन जब तड़प बढ़ेगी, विरह बढ़ेगी, जैसे बच्चा जब रोता है, धीरे से रोता तो माँ कहती है अरे काम कर लो, फिर रोएगा तो देख लेंगे। ऐसे प्रेमियों समूह में हम बैठते हैं तो एक दो आंसू गिर गए, लेकिन जब घर में बैठते हैं तब भी तो हमको उसके लिए रोना चाहिए। पपीहा होता है स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए, ये थोड़ी है कि वहां सबके समूह में बैठा तब रोया फिर नहीं रोया, वो तो चिल्लाता ही रहता, रोता ही रहता है। ऐसे प्रेमियों, हमको अपने मालिक के लिए भी रोते रहना चाहिए। मालिक के लिए कहना चाहिए गुरु महाराज, हमको सब कुछ सुख है, कोई जीवन में दुख नहीं है, बस एक सबसे बड़ा दुख है, वो आपका दर्शन नहीं मिल रहा है। चाहे मथुरा जाओ, चाहे खतौरा जाओ, चाहे यहाँ कहीं बड़े सत्संग हो उनमें जाओ, लेकिन वो कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता है। तो प्रेमियों, जो हमको किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है, इसमें अब सर्दी आ गई है। अब बैठ के अभी ये दीदी ने गाया था कि सतगुर खोले दो बंद के माड़, लगन लागी दर्शन की। सतगुर खोले दो बंद के माड़, लगन लागी दर्शन की। अब गर्म ठंडों में बैठ के को मालिक से अर्जी लगाओ, उस दरवाजे को खटखटाओ घाट पे बैठ के, तो मालिक बड़ा दयालु है। जब खोलेगा ना तो सबको अंदर कर लेगा। जिस दिन उसका दरवाजा खुल गया, वज्र के गेट लगे हुए हैं, और जिस दिन वो गेट खुला तो सारे प्रेमी जो उसकी याद में आंसू बहा रहे हैं, सबको उस दरवाजे के अंदर कर लेगा। बोलिए प्रेम के। तो प्रेमियों, हमको सो के भक्ति नहीं करना है, हमको सक्रिय रूप में रह के भक्ति करना है गुरु की। ये नहीं सोचो कि गुरु महाराज नहीं दिख रहे तो हम आनाकानी करें। सत्संग मिले जहां आ सको वहां आओ और अपने गुनाहों की माफी रोज घाट पे बैठ के मांगो और अपनी भाव से भक्ति करो। भाव बिना भक्ति बेकार है, भाव बिना सब कुछ बेकार है। जैसे आपके घर में कोई आया, आपका देख के उसका भाव खराब हो गया तो पता है वो खुश नहीं होगा। कि आवत ही फूलो फिरे और जावत दीजे रोए, गोस्वामी ऐसे मीत घर भूखे जइयो सोए। जो किसी के आने से हंस देता, अरे भाई आ जाओ, और जाने पे रोने लगता है, ऐसे लोगों के घर में कोई कुछ खाने को भी ना दे तब भी वो भूखा सो जाएगा, लेकिन प्रेम का भूखा है। अब बताइए, वो इंसान प्रेम का भूखा है तो ये तो परमात्मा है, ये तो और प्रेम चाहिए इनको तुम्हारा भाव चाहिए। लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटा हिलाया जल्दी जल्दी, और जो ले गए फल फ्रूट वो चढ़ा दिए। तब तक कोई आ गया, बात करने लगे, करते करते दरवाजा पार करके बाहर निकल आए। अब बताइए, भगवान फल फ्रूट का भूखा, वही मिठाई का भूखा, वो काहे का भूखा था? तुम्हारे भाव का भूखा था। तुमने उसको उसके ऊपर दे के लौट के देखा भी नहीं, वो स्वीकार नहीं करेगा। कि भाव से एक फूल भी दे
वो भी मुझे स्वीकार है और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भाव है। तो प्रेमियों, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल तुम्हारा भाव चाहिए कि भाव सहित जो खोजे प्राणी, जो भाव से परमात्मा को खोजता है उसी को परमात्मा मिलता है, वरना मिलता नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, जो जीवन मिला है, जो जीवन जा रहा है, सुबह शाम में जीवन निकला जा रहा है,